अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और रट्टा मारने का सब्जेक्ट है और एग्जाम के पहले सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, कुछ याद नहीं रहता, देन डोंट वरी। इन दिस वीडियो मैं आपको समझाऊंगी कि क्लास 12th हिस्ट्री को एक सिंपल एंड प्रैक्टिकल वे में कैसे पढ़ सकते हैं। So hello everyone, I'm Archita Jaiswal and I had scored 95 marks in class 12 boards examination in history subject। एंड इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी वो स्ट्रेटजीज जो मैंने फॉलो की, जिससे हिस्ट्री एक हैवी नहीं बल्कि एक मैनेजेबल सब्जेक्ट बन गया था मेरे लिए। किसी भी सब्जेक्ट को समझने से पहले हम उसकी सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस को समझ लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे क्लास 12 के हिस्ट्री में 3 बुक्स हैं और वो डिवाइडेड है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री। तो पार्ट 1 जो है वो हमारा एंशियंट हिस्ट्री है। इसमें हमारे 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 इज ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। एंड चैप्टर 2 है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। And chapter 3 is King's Caste and Class, the Early Societies. And chapter 4 है Thinkers, Belief and Building, Cultural Development. तो इस बुक से टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे एग्जामिनेशन में। एंड देन जो हमारा बुक 4 है उसमें से भी बुक 2 है, सॉरी, उसमें से भी हमारे 4 चैप्टर्स आने वाले हैं। चैप्टर 5 इज थ्रू द आइज ऑफ टैबलेट्स। देन वी हैव चैप्टर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशन। And then we have 7th chapter, which is an imperial capital, Vijayanagar. And then we have chapter 8, which is peace and zamindars and the state agrarian society, the Mughal Empire. And then we have our third book. Second book जो है इसमें से भी हमारे 25 marks के questions exam में आने वाले हैं. Then we have our third book, which also have 4 chapters. The first chapter is in this book is colonism and the countryside. Then the second one is rebels and Raj, then Mahatma Gandhi and the nation movement, national movement, civil disobedience and beyond. And then we have the last chapter, our history, is framing of the constitution, the beginning of new era. इस बुक में भी हमारे 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो टोटल अगर हम ऐड करें तो 25, 25, 25, 75 मार्क्स टोटल हो जाते हैं। अब आप सोच रहे कि एग्जाम तो 80 मार्क्स का होता है, तो 75 मार्क्स कैसे हो गए? हमारे जो 5 मार्क्स है उसके हमारे मैप टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तीनों बुक से आ सकते हैं मैप। देन सेकेंड थिंग टू डू टू अंडरस्टैंड एनी सिलेबस इज कि हम उसके पेपर पैटर्न के बारे में जानते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है 21 क्वेश्चंस ऑफ MCQs, जिसमें 7 क्वेश्चंस आने वाले हैं ईच बुक से। तो 7, 7, 7, 21। एक MCQ 1 मार्क्स का होएगा। टोटल 21 मार्क्स के क्वेश्चंस MCQ टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड देन वी हैव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि 6 क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चन ईच बुक, 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन। टोटल 18 मार्क्स, 6 क्वेश्चन। देन वी हैव लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 24 मार्क्स के होने वाले हैं। एंड 1 क्वेश्चन ईच बुक एंड 8 मार्क्स ईच क्वेश्चन। देन वी हैव सोर्स बेस्ड टाइप क्वेश्चन, जो कि 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन एक बुक से। एंड टोटल 12 मार्क्स के होने वाले हैं, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन। देन वी हैव 5 मार्क्स फॉर मैप। तो ये हमने अभी तक अपना सिलेबस पता चल गया है, हमें अपने पेपर पैटर्न के बारे में पता चल गया है। नाउ वी कैन मूव टू हाउ कैन वी स्टार्ट स्टडिंग हिस्ट्री। मोस्ट ऑफ अस फाइंड हिस्ट्री वेरी बोरिंग एंड थिंक इट्स इसमें तो बस रट्टा मारना है। एंड पर ऐसा नहीं होता है। अगर हमें राइट मेथड पता है, राइट वे पता है हिस्ट्री पढ़ने का, देन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी बन सकता है। नाउ आई विल टेल यू द राइट स्टेप टू डू so that you can start studying history. The first thing and the first step is to read NCERT line by line. अगर आपको समझ में नहीं आ रही है NCERT, जो कि ऑब्वियसली नहीं आती है फर्स्ट टाइम, क्योंकि हिस्ट्री का मतलब जो NCERT का लैंग्वेज होता है वो थोड़ा टफ होता है, तो पहली बार में पढ़ने में समझ में नहीं आता है कॉन्सेप्ट्स क्या बता रहा है। सो यू कैन ऑल्सो डू इज टू स्टार्ट विद द लेक्चर, यूट्यूब लेक्चर। तो आप यूट्यूब पे किसी एक सब्जेक्ट का मतलब इस चैप्टर का लेक्चर देख सकते हो पहले, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एंड उसके बाद फिर स्टेप 2 में अब यूट्यूब लेक्चर देखने के बाद हम NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इस टाइम तक हमें उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें उस चैप्टर में एग्जैक्टली क्या कह रहा है, क्योंकि हमने लेक्चर देख लिया है। तो उसके बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उसको हाईलाइट करना है जब हम हिस्ट्री के पेजेस को मतलब लाइन बाय लाइन हम जब पढ़ रहे हैं खुद से।
एंड उसके बाद हम स्टेप 3 में हम क्या कर सकते हैं, टू मेक शॉर्ट नोट्स एंड फ्लो चार्ट्स ऑफ द चैप्टर। इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा टू मेक आंसर क्या बोलते हैं उसको, आंसर के फ्लो, आंसर में जो कीवर्ड्स लिखने हैं उसके बारे में हमें उससे पता चलेगा। और रिवीजन के टाइम पे ये फ्लो चार्ट्स और शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करेंगे। एंड उसके बाद ये हमें हेल्प करेगा चैप्टर को मेमोराइज करने में। देन स्टेप 4 इज़ टू डू सेकेंड रीडिंग। जब हमने पहली रीडिंग कर ली है तो हमें चैप्टर के फ्लो के बारे में पता है, कॉन्सेप्ट पता है, और जब हम सेकेंड रीडिंग करेंगे देन वी विल बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द चैप्टर। और इस टाइम हम ट्राई करेंगे टू मेमोराइज द कीवर्ड्स, डेट्स एंड टाइमलाइंस। एंड स्टेप 5 इज टू डू इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑल्सो, क्योंकि ये भी करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड डू नॉट फॉरगॉट टू रीड द बॉक्सेस। हमारे हिस्ट्री के साइड में छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, कोई बड़े बड़े पर्पल कलर के बॉक्सेस होते हैं, तो उससे भी पढ़ना है हमें, उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि केस स्टडीज में उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो डोंट फॉरगेट अबाउट दैट। एंड ऐसा करके हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। देन अगर एक बार जब हमारा सिलेबस पूरा हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा, देन हमने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको एक बार हम रिवाइज कर लेंगे उससे। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री अच्छे से, उसके लिए हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। बेस्ट है अगर आप PYQs यूज़ करें फॉर द आंसर प्रैक्टिस, क्योंकि PYQs का फॉर्मेट जो है वो सेम होता है हमारे जो बोर्ड्स में हमारा पेपर आने वाला है, तो हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि कितना लिखना है, कैसे लिखना है। अगर आंसर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको कीवर्ड्स याद हो, एंड इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर मार्क्स। क्योंकि अगर हमने सिर्फ आंसर में स्टोरी लिख के आई है, कोई मेन पॉइंट्स नहीं है, देन वो अच्छी बात नहीं है, हमारे को वहाँ पे मार्क्स हमारे डिटेक्ट होने के चांसेस बन जाते हैं। तो कीवर्ड्स हमें याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। एंड वन थिंग मोर, ट्राई टू सॉल्व योर PYQs इन 3 आवर्स। लाइक जितना हमारे एग्जाम का टाइम होता है 3 आवर्स, उतने ही टाइम में करने की कोशिश करना। एंड स्टार्टिंग में हमें टाइम लग जाएगा 3 आवर्स पूरे, बट जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर, देन हमारा टाइम जो है वो कम लगने लगेगा, क्योंकि हमें आंसर्स पहले से फ्रेम मिलेंगे और हम बहुत ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की, तो वो कम टाइम में भी हमारा होने लगेगा। मेरा एग्जाम बोर्ड्स में 2.5 आवर में कंप्लीट हो जाता था विथ रिवीजन और हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, सब हो जाता था मेरा 2.5 आवर में। आधे घंटे में बस बैठ ही रहती थी वहाँ पे। सो इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी बिकॉज ऑफ द आंसर प्रैक्टिस, जो कि मैंने पहले से बहुत ज़्यादा करके रखा हुआ था। एंड राइट टू आंसर इन आंसर सीट। जैसे हमारे बोर्ड्स में आंसर सीट मिलता है, हमें ट्राई करो कि हम उसमें आंसर सीट, उस वाले आंसर सीट पर प्रीवियस ईयर सॉल्व करें, जैसा कि हम एग्जाम देते हैं। जब अब इतने सारे एग्जाम सेम फॉर्मेट में 3 घंटे बैठ के सेम आंसर सीट में दोगे, तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि एग्जाम में आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ पता है, आपका फ्लो बना रहेगा, तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम राइट कर सकते हो। और ट्राई करना कि आंसर सीट में लिखो, और ये ईजिली अवेलेबल होता है मार्केट में, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, सो इट्स वेरी अफोर्डेबल टू गेट इट। एंड वन मोर थिंग, ट्राई टू मेक योर ओन क्वेश्चन। जब हम रिवीजन कर रहे हैं, जब हमने सेकेंड रीडिंग का स्टेप फॉलो करना है, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि जो टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज हम अपने खुद के क्वेश्चंस बना ले। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो पॉलिटिकल साइंस वाले में भी बताया था कि हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन बना सकते हैं। लाइक जो टॉपिक है उस पर व्हाट, व्हेन, व्हाई या क्वेश्चन मार्क लगा के हम उस टॉपिक का क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, एंड देन उसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो ऐसा करके हमारा टॉपिक वाइज जो है वो आंसर फ्रेम ऑलरेडी रहेगा हमारे पास, उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे, सब कुछ होएगा। और एग्जाम के टाइम पे उस टॉपिक का क्वेश्चन जब आएगा, भले ही उस क्वेश्चन का हमारा फॉर्मेट चेंज हो जाए, लैंग्वेज चेंज हो जाए, पर जो आंसर है वो सेम होने वाला है, उसमें कीवर्ड्स जो है वो सेम होने वाले हैं। तो आपके पहले से हर टॉपिक के आंसर बने रहेंगे और आपको वो सब चीज़ें याद रहेगी फ्लो में, आपके दिमाग में सब कुछ आराम से बैठा रहेगा। सो इट विल बी वेरी इजी ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। ओके, सो अभी तक हमने जान लिया अपने सिलेबस के बारे में, हमारे पेपर पैटर्न के बारे में, और हमें पढ़ना कैसे है चैप्टर्स को, आंसर स्ट्रेटजी कैसी करनी है, आंसर राइटिंग फॉर्मेट कैसा होता है। एंड वन थिंग इज, डू नॉट फॉरगॉट टू डू मैप प्रैक्टिस, क्योंकि मैप प्रैक्टिस करने से ही आएगा। और हमारे पास यू कैन बाय मैप के जो खाली मैप्स होते हैं वो आप मार्केट से बाय कर सकते हो, और उसमें सारे जो मैप हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं उसको आप एक बार उसमें पॉइंट करके देख लेना। एंड देन
उससे प्रैक्टिस करने से ही आपको मैप आएगा। एंड मैं वीडियोस बनाऊंगी आगे चल के मैप में, कि मैं उसमें पॉइंट करके दिखाऊंगी आपको कि मैप को कैसे लर्न करना है, कैसे मेमोराइज करना है। सो डोंट वरी अबाउट दिस। एंड पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं हमारे एमसीक्यूज में, सो पिक्चर और केस स्टडीज में भी आ जाते हैं, तो पिक्चर्स को भी ध्यान से देख लेना। पिक्चर के नीचे जो टेक्स्ट लिखे होते हैं उसको भी ध्यान से पढ़ना। एंड उसके बाद अभी मैं आपको कुछ जो एमसीक्यूज है, मतलब सॉरी, जो मैप्स है उनका जो थोड़ा सिलेबस है वो भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मैप का सिलेबस। सो पार्ट 1 बुक के मैप में सबसे पहले हमारा पेज नंबर 2 में जो मैप्स है मेजर हड़प्पन साइट्स, उसमें हड़प्पा, बनावली, कालीबंगन, बालाकोट, राखी गढ़ी, धोलावीरा, नागेश्वर, इन सब के मैप पॉइंटिंग आएंगे, जो कि पेज नंबर 2 है। देन पेज नंबर 3 पे जो मैप है महाजनपद एंड सिटीज, जिसमें वजी, मगध, कोसा एंड कुरु, पांचाल, गंधार, ये सब जो मेजर महाजनपद एंड सिटीज है इस पे मैप आने वाले हैं। देन हमारा पेज नंबर 33 जो हमारे बुक में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस, इससे भी मैप बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। एंड देन हमारा पेज नंबर 43 है इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स। एंड देन हमारा पेज नंबर 95 पे एक मैप है मेजर बुद्धिस्ट साइट। ये हमारे पार्ट 1 एंशिएंट हिस्ट्री के चैप्टर्स के मैप है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप अपने बुक के पेज नंबर और मैप को एक बार टिक कर लो, सो दैट जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप उस पर इम्पोर्टेंट फोकस कर सको। एंड देन हमारा जो पार्ट 2 बुक है इसमें हमारा पेज नंबर 174, जिसमें मेजर कुछ विजयनगर वाला जो चैप्टर है उससे एक मैप है वो आने वाला है। देन वी हैव आवर पेज नंबर 214, उससे हमारा टेरिटरीज अंडर बाबर, अकबर एंड औरंगजेब, जो कि थोड़े से ये हैं जैसे कि दिल्ली, आगरा, पानीपत, अम्बेड, अजमेर, लाहौर, गोवा, ये सब आने वाले हैं हमारे मिडेवल हिस्ट्री सेकेंड बुक से। एंड देन हमारे पार्ट 3 का जो मैप है इसमें हमारा 287 पेज नंबर, इससे हमारे टेरिटरीज एंड सिटीज अंडर ब्रिटिश कॉलोनीज इन 1857 आने वाला है। एंड देन वी हैव अवर पेज नंबर 260, इस पे एक मैप है जो कि मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 है, इससे हमारे मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एंड देन कुछ मैप पॉइंटिंग्स आएंगे जो कि है इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ नेशनल मूवमेंट, जैसे कि चंपारण, खेदा, अहमदाबाद, बनारस, अमृतसर, चौरी चौरा, लाहौर, ये सब हमें मैप पे पॉइंट करने के मैप बेस्ड क्वेश्चंस में हमारे बोर्ड में आ सकते हैं। तो इन सबको आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, सो दैट आपके 5 मार्क्स थोड़े सिक्योर हो जाएं। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट सम मेजर मिस्टेक्स विच यू शुड इग्नोर, कि हमें एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करना, नहीं इग्नोर करना है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, सो एनसीईआरटी को मेजर फोकस करके चलना है। एंड डू नॉट इग्नोर बॉक्सेस इन द एनसीईआरटी, उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी नहीं छोड़ना है हमें। एंड देन हम एक काम हम जो थर्ड मिस्टेक है वो है कि हम मैप को अपने से प्रैक्टिस करके नहीं देखते हैं और सोचते हैं कि हमें तो पता है, याद कर लिया है, पर जब हम पॉइंट करते हैं उस टाइम एग्जाम में तो हमें बिल्कुल भी गलती ना हो, इसके लिए हमें पहले से ही मैप पे पॉइंट करके चलना है। और जो फोर्थ मिस्टेक है जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं कि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं। तो हिस्ट्री के 3 बुक्स हैं, तो जब आप रिवीजन करोगे लास्ट टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए तीनों बुक को एक थोड़े से टाइम में रिवाइज करने के लिए। तो जब अगर आप शॉर्ट नोट बना के रखोगे तो जब आपको लास्ट टाइम रिवीजन करना होगा तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो डू नॉट डू दिस मिस्टेक एंड मेक शॉर्ट नोट्स। एंड उसके बाद फिर ऐसा करके आप अपने हिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। आंसर स्ट्रैटेजी जो से मैंने आपको बताया वैसा कर सकते हो। एंड हिस्ट्री इज नॉट अबाउट रिमेम्बरिंग एवरीथिंग, it is about understanding the subject and presenting them clearly in your exam. and अगर अप्रोच सही लगे एंड अगर आपका अप्रोच सही हो तो मार्क्स अपने आप बढ़ जाते हैं हमारे। सो दैट इज ऑल फॉर द वीडियो इन दिस वीडियो। एंड आगे की वीडियोस में मैं कुछ जियोग्राफी और इंग्लिश की भी स्ट्रेटजीज लेके आ सकती हूँ। अगर आपको ऐसा वीडियोस अच्छे लगे और आपको भी मेरा जो स्ट्रेटजी है, मेथड है, वो अच्छा लगे, देन यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। आई नीड योर सपोर्ट, क्योंकि अभी मैंने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया है। सो प्लीज़ डू सपोर्ट मी। आगे चल के आपको मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगी इन योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन एंड इन योर CUET एग्जाम। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।